नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज वीकली एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू हो रहा है, सेकेंड वीक ऑफ मार्च, जो कि थोड़ा छोटा भी है क्योंकि 11 मार्च को हमारे यहाँ हॉलीडे है। तो इस बार जो एक्सपायरी होगी वो 10 मार्च मीन्स वेंसडे के दिन होगी। कैसे रहेंगे ये शॉर्ट फुट ट्रेडिंग सेशंस में, निफ्टी कल कैसी शुरुआत करेगा, इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आज का जो करेक्शन है वो एक्सटेंड होगा या निफ्टी का करेक्शन खत्म हो चुका है और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए न्यू रैली। ये सब देखेंगे, जरूर जानेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी समय से आपको मिल जाए। मार्केट में कुछ भी अप एंड डाउन होता है, जैसा कि पिछले वीक में 2 बार ऐसा हो चुका है। यूँ कहें तो पिछले 2 वीक मिला के, एक आज और एक लास्ट फ्राइडे, जब एक मेजर गैप डाउन या यूँ कहें जो वीडियो में एक्सपेक्टेड था उसके अगेंस्ट या आउट ऑफ रेंज जाके निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए मैं अपने ट्विटर आईडी, जो कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ट्विटर पे अपडेट डालता हूँ, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट दे सकूँ। दोस्तों, बात करेंगे आज की निफ्टी की। सबसे पहले कल जब मैंने वीडियो बनाया था, आई वाज साउंडिंग सो बुलिश, और इतना बुलिश था कि मुझे ये लग रहा था कि आज 15,300 की ओपनिंग होगी। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ, एक बार फिर से वही बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का डर, पैनिक, यूएस में गिरावट और फिर एक बेकार ओपनिंग है, यूँ कहें कि एक बहुत ही निगेटिव ओपनिंग यहाँ के बाजारों में। कल के लेवल से लगभग 200 पॉइंट 200 पॉइंट्स डाउन ओपनिंग हुई है। हमारी निफ्टी स्पॉट की ओपनिंग थे 15,026.75। अच्छी बात ये रही कि शुरुआती प्रेशर में मार्केट ने 15,000 ब्रेक करने की कोशिश की। इट ट्राइड टू ब्रेक द 15,000 बट कुड नॉट सस्टेन। उसका रीज़न 2 हो सकते हैं। पहला, आज की एक्सपायरी, और दूसरा उस एक्सपायरी पर 15,000 के पुट राइटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने निफ्टी को नीचे से बाउंस भी दिया। हालांकि आज पूरे दिन डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी कॉन्ट्राडिक्टरी रहा काफ़ी देर तक, यहाँ तक कि एक टाइम पे 15,100 की स्ट्राइक में तो अनवाइंडिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था और निफ्टी ऊपर में 15,200 को भी टच करने की कोशिश की, और आज का जो हाई बनाया वो 15,202.35 है। एक तरह से कहें तो आज की सारी गिरावट को निफ्टी ने लगभग कवर कर लिया था, लेकिन आखिरी 1 घंटे में जो बिकवाली मार्केट में देखने को मिली वो एक बार क्लोजिंग 15,100 के नीचे लाई, जो दिन का डेटा बता रहा था जिस तरह से 15,100 की स्ट्राइक में मूवमेंट थी। दोस्तों, निफ्टी का ये ट्रेंड आज थोड़ा सा रिवर्सल वाला था। अगर मैं अभी बात करूं तो सिंगापुर निफ्टी तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं प्लस में है, लेकिन FIIs और DIIs दोनों ने ही आज सेलिंग की है। अब कल मार्केट कैसा रहेगा, ट्रेंड फर्दर कैसे जा सकता है, इसको हम बताएंगे ऑप्शन टेबल की हेल्प से। ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप उसको देख लीजिए। ऑप्शन टेबल में सबसे पहले हम 15,100 स्ट्राइक की बात करेंगे, जिसके नज़दीक में आज हमारी क्लोजिंग हुई है। दोस्तों, 15,100 की स्ट्राइक आज काफ़ी इवन है, या यूँ कहें बैलेंस रही। यही एक रीज़न रहा शायद आज हमारी क्लोजिंग। हालांकि जो ये डेटा टेबल आपके पास है, ये नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, होना तो 11 मार्च चाहिए बट 10 मार्च की वीकली एक्सपायरी का ये टेबल आपके सामने है। इस डेटा टेबल में वी हैव टू सी 15,100, इट्स क्वाइट बैलेंस्ड। टोटल पुट राइटर 7.55 लाख, कल से स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। टोटल कॉल राइटर्स 8.48 लाख, अराउंड 1 लाख का मार्जिन ऑन कॉल राइटर्स। और इंट्राडे एडिशन में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, 4.47 लाख इनपुट एंड कॉल रिटर्न 5.35, मार्जिनली अराउंड 88 to 90,000। फ्रेंड्स, 15,100 तो बैलेंस है। अब इसके नीचे ऊपर देखते हैं। सबसे पहले आते हैं उस पे जिसने आज हमें सपोर्ट दिया, यानी 15,000 की स्ट्राइक। इफ वी सी द 15,000 स्ट्राइक, वी विल फाइंड टोटल ओपन इंटरेस्ट 12.85 लाख एज इफ नाउ। फ्रेंड्स, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट फिलहाल अभी 15,000 एक अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन एक डर भी है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा।
ऊपर में देखते हैं तो 15,200 जहां का आज हाई बना के निफ्टी ने रिवर्सल दिया, वहां पे 13.24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,300 की स्ट्राइक में 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 15,500 में 15 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है। ये अभी कल वीक शुरू होगा उससे पहले ये हाल है। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 15,100 से 15,500 तक टोटल ओपन इंटरेस्ट काउंट करूँ तो अभी से 64.99 लाख के कॉल राइटर हैं। इस रेंज को मैं छोटा कर दूं और 15,000 से लेके 15,200 के कॉल राइटर्स को देखूं तो वो भी 31.85 लाख है अभी से ही। और अगर 15,100 से 15,300 ले जाऊं तो ये नंबर हो जाता है 38.15 लाख। तो कॉल राइटर्स फिलहाल के लिए तो हावी हैं। डाउन साइड में पुट की तरफ देखें तो 15,100 से लेके 15,000 तक 21 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट अभी से बिल्डअप है। और अगर मैं इसको 14,900 तक एक्सटेंड करता हूं तो 28 लाख। फ्रेंड्स, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम हैं। इकलौती होप जो है वो 15,000 की है। अभी इस ऑप्शन डेटा के बेस पे जो इमीडिएट हाइडल हमको दिख रहा है वो दिख रहा है 15,200 पे। कल हमने उसके ऊपर क्लोज दिया, लेकिन वही हुआ जो लास्ट वीक हुआ था। हम 15,200 के ऊपर जाने की कोशिश किए और अगले दिन एक मेजर गैप डाउन। वो तो अच्छा ये था कि आज 15,000 के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं किया। अगर ऐसा कहीं हो जाता तो हम 14,800 से 14,700 चले जाते और ये शायद लास्ट फ्राइडे से ज़्यादा बड़ी बिक वाली होती। पर आज ऐसा नहीं हुआ। अब अगर कल ऐसा हुआ तो डर ये है कि जो ये 15,000 पुट राइटर्स हैं ये कहीं अनवाइंड ना करें, और साथ ही में जो 15,100 पे कॉल राइटर्स हैं ये एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर हमको निगेटिव ओपन मिल गया, साथ ही में 15,000 के कॉल राइटर्स भी एग्रेसिव हो जाएंगे। हालांकि सिंगापुर निफ्टी ये दिखा रहे हैं हम प्लस में जा रहे हैं, और अगर मैं ये मानूं तो 2 दिन से यूएस के मार्केट्स निगेटिव जा रहे हैं और पॉसिबल है अगर आखिरी तक कुछ रिकवरी आ गई तो कल हम पॉजिटिव खुल सकते हैं। अगर कल हम पॉजिटिव खुले तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि फिर क्या होगा, 15,100 के पुट राइटर्स जो आज 4.47 लाख का फ्रेश एडिशन किए हैं और टोटल 7.55 लाख पे हैं, ये कल बढ़ के 15 to 20 लाख हो जाएंगे अगर हमने 15,100 के ऊपर ओपनिंग की और सस्टेन किया। हालांकि इस डेटा के हिसाब से मैं एक बार रिपीट कर दूं, अब लगभग वही है जो कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट था। 15,200 से लेके 15,250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आज की डेट में। और अभी जो डेटा फॉर्मेशन बन रहा है, एक दिन नहीं, कम से कम 2 दिन की हमें क्लोजिंग चाहिए 15,200 के ऊपर, क्योंकि अभी तक इस फेब में, लास्ट फेब में और अभी इस मार्च में भी हम एक बार 15,200 के ऊपर क्लोज हुए हैं लेकिन सस्टेन नहीं किए, अगले ही दिन नीचे आ गए। इसलिए अब एक दिन नहीं, लगातार 2 दिनों के लिए हमें 15,200 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए होगी। और अगर कभी ऐसा होता है, इस वीडियो को याद रखिएगा, लगातार 2 दिन 15,200 के ऊपर जब भी क्लोज होगा, इट विल बी फ्रेश ब्रेकआउट, और तब 15,500 क्या, हम 15,800 के लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन ये उस केस में है जब हम 15,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करेंगे। अब एक बात और, अभी तो 2 दिन क्लोज छोड़ दीजिए, फिलहाल जब तक क्लोज नहीं हो रहे हैं तब तक क्या होगा, उस केस में मैं आपको बता दूं, स्पेशली कल के लिए, कल अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन भी हुआ तो एक बार फिर से 15,200 से 15,250 जिन्होंने आज अगर बाई किया है डिप में क्लोजिंग के टाइम पे तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या जो भी कॉन्ट्रा प्ले करना चाहते हैं वो वहां पे सेल कर सकते हैं। 15,200 से 15,250 मेजर रेजिस्टेंस है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुए, 40-50 पॉइंट ही हुए, तो 15,120 से लेकर 15,150 एक हल्का सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। उसके ऊपर निकले तो वही 15,200 से 15,250 तक रहेंगे। पर मैं फिलहाल यही कहूँगा, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 200 से 250 में प्रॉफिट बुक करें, उसके ऊपर निकले, सस्टेन करें, इंट्राडे में भी 250 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, क्लोजिंग के आसपास नहीं, दिन में, तब जाके उसमें लॉन्ग करना है। अभी थोड़ा कॉशन जरूरी है। 15,200 से 2 बार हमको रिवर्सल मिला, वो भी मेजर रिवर्सल मिला है।
अगर मैं नीचे के लेवल्स पे बात करूं तो 15,000 कल के लिए भी अच्छा सपोर्ट है, और फिर से 15,970 में एक लेवल आपको दे रहा हूं। इसके नीचे जैसे ही निफ्टी स्लिप होगा, इट विल बी फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। आपको समझना होगा कि निफ्टी एक बार फिर नीचे जाने को रेडी है। उस केस में हम फिर से 14,800 और 14,700 तक के लेवल्स को छू सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 15,000 हमारे लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑप्शन टेबल भी यही कहती है। ऊपर में 15,200 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर कल किसी वजह से गैप डाउन हुआ, यूएस मार्केट्स गिर गए, हम नीचे खुले और 15,000 वापस नहीं आए, तो फिर एक्सटेंड होगी गिरावट और 14,850, 14,800 ये हमारे पहले टारगेट बन जाएंगे। 15,000 के नीचे की क्लोजिंग विल बी अ नेगेटिव साइन। वापस 15,200 के ऊपर निकलना कैन बी अ पॉजिटिव साइन अनलेस अंटिल इट डजंट वायलेट्स 15,200 ऑन क्लोजिंग बेसिस फॉर द कंसेक्यूटिव 2 days. टिल देन वी कांट रिलाई ऑन ब्रेकआउट। या तो फिर इंट्राडे में ही एक अच्छी रैली आए, 15,250 के ऊपर निकले और हमारी क्लोजिंग ही 15,270 और 15,280 के आसपास हो, तो फिर हम एक भरोसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 15,200 15,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। कल की ट्रेडिंग रेंज में आपको बता देता हूँ, 14,950 से लेकर 15,250 एक वाइडर रेंज है। हालांकि 14,952 था, तो हमें 14,850 14,800 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। ऊपर में 15,200 से 15,250 मेजर हर्डल है। वहां पे आप फ्रेश लॉन्ग तो बिल्कुल मत करिए जब तक कंफर्मेशन नहीं आती है। इनफैक्ट लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक करिएगा। दोस्तों, ये तो होगी निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, बैंक निफ्टी पर बात करने से पहले एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, कल मैंने आपको एक्सपायरी लेवल 15,300 और 36,800 से 37,000 दिए थे। आज वो दोनों ही नहीं हुए। हालांकि निफ्टी 15,100 के ऊपर एक्सपायरी देगा, ऐसा कल मेरा अनुमान था। ऊपर मतलब ये श्योर शॉर्ट अनुमान था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, उसके आसपास ही गए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द निगेटिव ओपनिंग। और ये भी है कि अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो शायद हम और ज़्यादा गिरते। आज एक्सपायरी की वजह से हम कम गिरे हैं, ये सच्चाई है। यही चीज़ बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको बताया था 36,500 के नीचे वीकनेस आ जाएगी। वही चीज हुई। बैंक निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई वो बेसिकली 35,575 पे हुई। ये प्रीवियस सपोर्ट था, लो 35,500 का बना और फिर एक रिवर्सल आया 36,316 तक एक बार को बैंक निफ्टी गया, पर क्लोजिंग 35,800 के आसपास। दोस्तों, मैंने स्प्रेड्स की हेल्प से कुछ ट्रेड भी बनाने की कोशिश की थी एज अ रनिंग एग्जाम्पल। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। पर बैंक निफ्टी में अभी मैं आपको बता दूं, वो बैंक निफ्टी का स्प्रेड भी था उसमें, इसीलिए कह रहा हूँ निफ्टी का भी था। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है, 36,000 से लेके 36,200 एक हर्डल है। 36,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलना या निकलना बहुत ज़रूरी है आगे की अपसाइड के लिए। लेकिन नीचे में अच्छी बात यह है कि 35,500 अच्छा सपोर्ट है। अभी ऑप्शन डेटा पे इसको देखते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। वॉल्यूम इसमें कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो शायद आपको उतना रिलायबल नहीं लगे, लेकिन तुरंत नज़र डालिए 36,000 की स्ट्राइक पे, जहाँ पे आपको 4 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा और फिर 36,200 पे 1 लाख का। यही एक वजह है मैं आपसे कह रहा हूँ कि 36,200 के ऊपर निकलना और क्लोज देना जरूरी है फॉर एनी फर्दर अपसाइड। डाउन साइड में आपको साफ दिख रहा होगा 35,500 पे आपका 3 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट अभी से बिल्डअप है। तो जैसे ये टूटेगा फिर एक नई बिकवाली आएगी, लेकिन नीचे 35,000 पे भी 3 लाख है, पर वो थोड़ा सा रिस्क पे इसलिए आ सकता है क्योंकि ऊपर में 36,000 पे भी आपके 2.35 लाख के पुट राइटर हैं। तो अब जब मेजर डिप आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अनवाइंड करेंगे, और 35,500 टूटने पे अगर अनवाइंड करेंगे तो 35 के लिए रिस्क बन जाएगा। और वहीं पे 35,500 की कॉल में 1.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, कम है, लेकिन अगर 35,500 टूटता तो ये कॉल राइटर भी बढ़ेंगे।
यही वजह है 35,500 एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करे इसमें सेल नहीं करिएगा। हालांकि एग्रेसिव ट्रेडर और कॉन्ट्रा प्ले करना जानते हैं तो 36,100 या 200 के बीच में सेल कर दीजिए। आज की हाई का स्टॉप लॉस स्पॉट के लेवल पर रखिए, नीचे में आपको 300 to 400 आराम से मिलेगा। हालांकि ये स्पॉट लेवल है, फ्यूचर के लेवल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है। 35,500 अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे बिक वाली बढ़ जाएगी। वहीं ऊपर में 36,200 निकला तो ये खरीदारी बढ़ेगी। इट विल बी बाइंग इन इट एंड वी may see extended level in Bank Nifty 36,500 to 36,800. Otherwise 35,500 टूटा then we can have 35,200, 35,000, in fact 34,800 can be. हालांकि 35,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है। पिछले वीक की गिरावट में उस सपोर्ट ने बैंक निफ्टी को बहुत रिस्पेक्ट दी थी। आप सभी से निवेदन है इस पूरे वीडियो को एज एजुकेशन पर्पस ही लीजिएगा, लर्निंग पर्पस। देखिए मेरे जितने वीडियोस होते हैं उनका सिर्फ एक मोटिव है, ऑप्शन टेबल की मदद से निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन कैसे पहचानें, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे स्ट्रेटजी क्या है, उसके लिए लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है। ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के दम पे, ऑप्शन डेटा के बेस पे आप डायरेक्शन कैसे पहचाने, ये सिर्फ उसी का एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कोई भी ट्रेड करिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए या अपने रिस्क को पहचान लीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल रिस्क आपका है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डेटा आपकी काफ़ी मदद करता है। हो सकता है कुछ ओकेजन्स पे ये गलत हो जाए पर मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। जैसे आज की बात करें, आज हम निफ्टी पे व्यू जो इंट्राडे में था हमारा ऑलमोस्ट सही था, लेकिन जो एक एक्सटेंडेड अपसाइड देखने को मिली उसमें हम थोड़ा सा गलत हो गए। अदरवाइज निफ्टी वही ट्रेड किया जो ऑप्शन डेटा दिखा रहा था, फाइनली वही ट्रेड किया। यही चीज़ बैंक निफ्टी में भी मिली और उसी ऑप्शन डेटा के बेस पे मैंने स्प्रेड जनरेट किए थे एज अ एग्जाम्पल। मैंने साफ साफ लिखा भी था, इट्स एज एग्जाम्पल ऑफ द स्प्रेड्स जो मैंने आपको लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में बताए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ऑप्शन डेटा के बेस पे मार्केट की रीडिंग को समझना और आपके जानने वाले भी समझें, तो सब लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप भी हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और ट्विटर पे फॉलो करिए, वरना टेलीग्राम चैनल पे जरूर आइए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन डेटा की मैं लाइव डिटेल भी देता हूँ कि मार्केट ट्रेंड कैसा हो सकता है। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।